सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समात के लिए मंजूर। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, इजाफी बैठे हुए लोग अगर पार्लियामान में वोट का हक इस्तेमाल करें तो ये ज्यादती होगी। अदालत ने वाज़ेह किया, मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। केस की समात 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच की इस्तदा कर दी। ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम है, ये नाकाम होगी। हमें हमारे हिस्से की नशिस्त से वापस मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई के केसेस पर भी जल्द फैसले की दरख्वास्त। कहा, अदालती फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, अभी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कमीशन को किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। फैज हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कमीशन की रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार। कहा, अगर 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो शायद 9 मई ना होता। सवाल किया, यह किस किस्म की इंक्वायरी कमीशन था? इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ फैज हमीद के बयान पर ही इन्हिसार किया। इंक्वायरी होती नजर नहीं आ रही। कमीशन ने कोई फाइंडिंग दी, ना ही मुल्क को होने वाले नुकसान पर कुछ भी लिखा। मुल्क की तरक्की के लिए राहें हमवार होने लगी। हुकूमत की मेहनत रंग ले आई। सऊदी अरब का 30 से ज्यादा कंपनियों का 50 रुकनी तजारती वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। सऊदी बिजनेस जायंट ने पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए अपना वर्किंग प्लान तरतीब दे दिया। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, केमिकल, खुराक, ज़राअत, सनती ताउन, तजारत, खदमात, तमीरात, पेट्रोकेमिकल, मालियात, हवाबाजी, सोने और तांबे की कानूनी के शोबों में भरपूर सरमायाकारी होगी। बेहतरीन माशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया। ज़र मुबादला ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। माशी मसाइल के हल के लिए हुकूमती हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को आगे लेकर जाना है। तवानाई का मसला हल करने के लिए मरबूत इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने सऊदी अरब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। सऊदी नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का एतराफ़। फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान को सरमायाकारी के हवाले से अहम तरीन मुल्क समझते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर एक मजबूत मुल्क देखना चाहता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी को मज़ीद आगे लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी से मदद नहीं चाहता, तिजारत और सरमायाकारी चाहता है। सऊदी अरब के पास तेल है, पाकिस्तान के पास मादनी ज़खायर हैं। दोनों के बाहमी ताल्लुकात को मजीद सूदमंद बनाने के लिए इक़दामात करना होंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मालिक की गुफ्तगू। कहा, सऊदी सरमायाकारों के दौरे के नतीजे में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हुकूमत SISC के तहत सहूलत फराहम कर रही है। पाकिस्तान सरमायाकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब है। SISC मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीख को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा रवां माह ही मुतवक्के है। दौरे में $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद के दौरे से मुताल्लिक़ इंतज़ामी उमूर की खुद निगरानी का फैसला।
पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए बोल भी हम कदम। सऊदी सरमाकारों के वफ़की पाकिस्तान आमद पर खुसूसी ट्रांसमिशन। माशी माहरीन ने सऊदी सरमाकारी को नया संग मील करार दे दिया। सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत का ऐलान। सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक की वजीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द के साथ मुलाकात। सदर ADB की पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए सख्त इक़दामात की तारीफ। अहद चीमा की ADB से वसाइल को मौसमियाती इक़दामात और कमज़ोर ममालिक के लिए इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। ADB की अवामी और निजी शराकतदारी और मौसमियाती तब्दीली में ताउन की यकीन दहानी। वफाकी काबीना ने निगरां दौर में गंदम की दरामद का नोटिस ले लिया। वज़ारत फूड सिक्योरिटी को निगरां दौर में गंदम की दरामद की वजूहात का पता लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने मौजूदा दौर में गंदम दरामद मामले पर सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कमेटी ने गंदम दरामद से मुतालिक तमाम दस्तावेजात और मुतालिका रिकॉर्ड की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। तहकीकात के दौरान अरबों रुपए की दरामद की गई गंदम में से 13 लाख मैट्रिक टन गंदम खराब निकलने का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक गंदम दरामद की जिम्मेदार निगरां हुकूमत के वज़रा को कमेटी तलब करने का फैसला न कर सकी। कमेटी को इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए दी गई 4 रोज़ा डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गंदम तहकीकाती कमेटी के सामने पेशी के लिए तैयार। एक इंटरव्यू में कहा, गंदम की तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। गंदम की दरामद में करप्शन नहीं, झोल है। प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामद की इजाजत देने का SRO PTI हुकूमत ने जारी किया था। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके, कर्ज लेकर गंदम उगाने वाले किसान फसल उधार पर औने पौने बेचने पर मजबूर। मंडियां गंदम से भर गईं, लेकिन हुकूमत खरीद नहीं रही। गंदम नुकसान में फरोख्त करने की नौबत आ गई है, किसानों का शिकवा। बाबर आजम वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने के लिए पुरअज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सब खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप पर है। आयरलैंड और इंग्लैंड में कोशिश होगी वर्ल्ड कप स्क्वाड को मैदान में उतारें। टीम कॉम्बिनेशन और तैयारी बेहतर है। हारिस रऊफ आराम के बाद आ रहे हैं, उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करेंगे। आमिर जमाल को पॉलिश होने में वक्त लगेगा। मोहम्मद हारिस की टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही थी। टेस्ट मैच में कारकर्दगी को T20 से नहीं मिलाया जा सकता। कौमी असम्बली का इजलास 8 मई को तलब। ज़राए पार्लिमानी उमूर इजलास दोपहर 4 बजे तलब करने की तजवीज़ है। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। कौमी इशूज़ समेत अहम उमूर पर बहस की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर जाफर खान मंदोखिल ने बतौर गवर्नर बलूचिस्तान हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ ने इनसे हल्फ लिया। गवर्नर बलूचिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। सूबे के मसाइल और मुश्किलात के हवाले से विफाकी हुकूमत से बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी, जिसके बाद मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द किया गया। सियासी कमेटी में कसरत राय से शेख वकास अकरम का नाम फाइनल हुआ। फैसले से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आगाह कर दिया गया। बानी PTI के बयानात मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी का मामला सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का तफसीली फैसला तलब कर लिया। बैरिस्टर अली ताहिर ने बानी PTI के बयानात पर पाबंदी आयद करना कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
कहा पेमरा नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। पेमरा वकील ने कहा कि कानून के दायरे में हिदायत दी, किसी के खिलाफ नहीं। अदालत ने कहा 13 मई तक सिंगल रुकनी बेंच का तफसीली फैसला पेश ना किया गया तो पेमरा की अपील सुनकर हतमी हुक्मनामा जारी कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ। साबिक वजीर आला पंजाब को 15 रोज में हाउस अरेस्ट फराहम करने और उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही को 15 दिन में मुंतकिल करने का प्रोसीजर मुकम्मल किया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समाअत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार की NH76 नारोवाल से एहसन इकबाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा, हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म। लाइन पीक प्रेशर को कंट्रोल करने में नाअहली, गैस फील्ड से गैस बहाव में कमी। एक्सप्लोरेशन और पैदावारी कंपनियों का मामले पर तशवीश का इजहार। ENP कंपनीज के मुताबिक मकामी गैस में 350 क्यूबिक फीट कमी से गैस फील्ड्स ऑपरेशन मुतासर हो सकते हैं। कुओं में मौजूद गैस ज़खायर खत्म होने का भी खदशा है। पेट्रोलियम डिवीजन ENP कंपनीज के खदशात पर नोटिस। PIA की रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम SECP ने मंजूर कर ली। कौमी एयरलाइन की निजकारी पर कमीशन का एलामिया जारी। PIA की निजकारी की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट 3 मई को मंजूर हुई, जिससे स्टॉक मार्केट को भी आगाह कर दिया गया। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में तमाम असासे PIA होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए। सिंध हुकूमत का मनशियात के खात्मे का फैसला। स्कूल के बच्चों का टेस्ट करेंगे, तफ्तीश होगी, मुलव्विस लोग गिरफ्तार होंगे। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने मुतनब्बे कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नौजवान नस्ल कौम का असासा है, उन्हें मनशियात से बचाना है। शर्जील मेमन का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां तहवील में लेने का भी ऐलान। सखर में बुगटी कबीले ने डाकुओं के खिलाफ हथियार उठा लिए। 2 डाकू मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कल पर बुगटी कबीले के मुसल्लह जंगजुओं ने रौंती कच्चे के पूरे इलाके का मुहसरा कर लिया। पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी ऑपरेशन में मसरूफ। कल पर बुगटी कबीले के सरदार जलाल खान के बेटे की मोटरवे पर मौत कशीदगी की वजह बनी। कश्मोर और गुड्डू पुलिस की कच्चे में खुफिया इतला पर कार्रवाई। डाकुओं के कब्जे से 2 मुगवियों को बाजियाब करा लिया। बाजियाब होने वालों में डंपर ड्राइवर मोहम्मद सादिक और क्लीनर फारूक अहमद शामिल। पुलिस के मुताबिक डाकू ठिकाना खाली करके फरार हो गए। कत्ल और गारतगरी की 170 वारदात डकैती मुज़ाहमत पर सटम्बाद। कराची में 120 रोज में जराम की 28,000 वारदातों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। इसराइल की रफा समेत गजा पर बमबारी, 8 बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने 3 इसराइली फौजी मार गिराए। जंगी जराइम का पर्दा चाक करने पर सहूनी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इसराइल में अल जजीरा की नशरियात बंद कर दी गई। इसराइली पुलिस ने टीवी के दफ्तर पर छापा मारकर सामान जब्त कर लिया। वेबसाइट पर भी पाबंदी लगा दी। और जिंदगी से करीब तर इंसानी हकीकत और गुजरे कल की हसीन कहानियां सुनाती हुई पेंटिंग, जिसे देखने वाले कोई और ही दुनिया में चले जाते हैं। आगा जी आज शाहिद इस्लामाबाद में सड़क किनारे गाड़ी पर अपनी महारत से बनाई खूबसूरत पेंटिंग फरोख्त करते हैं। कहा सड़क किनारे लगी इन पेंटिंग को किसी मखसूस जगह आर्ट गैलरी में जगह मिलनी चाहिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।